फ्रेंड्स, वेलकम हमारे आज की नई क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे पिस्टिल और गाइनोसिन के बारे में, क्या है, कैसे वर्क करता है, बेसिकली मेगास्पोर के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जिसने भी क्लास मिस की है पहले से उस क्लास को देख ले, और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी कोई भी चीज़ें मिस ना रहे। तो हम बात करते हैं फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट की प्लांट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि स्टाइल स्टिग्मा और तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। उसको पिस्टिल भी जो हम बोला जाता है। अब फ्लावर के अंदर मैंने उस दिन ही बताया था कि नंबर एंड साइज और पोजीशन ये वेरी करता है फ्लावर टू फ्लावर पिस्टिल का। अगर एक पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल है, सिंगल ओवरी है, तो हम उसको मोनोकार्पेलरी फ्लावर बोल देंगे। और कोई ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मल्टीपल कार्पल्स हैं या मल्टीपल ओवरीज हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे। उसी टाइप से अगर ओवरीज फ्यूज्ड हैं, suppose 2 or 3 ovaries present within the flower and they are fused, then the flower, this condition is known as syncarpus। और मल्टीपल कार्पेलरी कंडीशन के अंदर अगर वो फ्री कार्पल से नीचे से, तो हम उनको क्या बोल देंगे, एपोकार्पस कंडीशन बोल देंगे। बेसिकली फ्यूज हो जाए तो सिनकार्पस लगाएंगे, और फ्री रहे तो हम क्या लगाएंगे, एपोकार्पस लगाएंगे। अगली हम बात करते हैं ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो प्लेसेंटेशन होता है बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन। ये आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब आप लोगों ने फ्लोरल डाइसेक्शन किया होगा तब आता है कि किस टाइप का प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल है, एक्सियल है या सेंट्रल है। अब ओव्यूल क्या है, आज हम बात करते हैं ये ओव्यूल क्या है। बेसिकली जो मेगास्पोरेंजियम है उसी को हम ओव्यूल बोलते हैं, और ये होता कहाँ है, ओवरी के अंदर होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो हम ओव्यूल के ऊपर जो है इस टॉपिक के अंदर थोड़ा जोर देंगे। ओव्यूल बेसिकली क्या है, मेगास्पोरेंजियम। और ओव्यूल की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर ओव्यूल इज कवर्ड बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट। तो ये इंटेगुमेंट्स क्या हैं, बेसिकली कवरिंग है ओव्यूल की। और जो इनर इंटेगुमेंट है उसके अंदर एक थोड़ा सा स्पेस बचता है ऊपर की तरफ, जिसको हम क्या बोल देंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। बेसिकली यही वो स्पेस है जिसके थ्रू पोलन ट्यूब आएगी और एग को क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी। इंटेगुमेंट के बाद आता है स्पोरोजिनस टिश्यू। कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ पे होता है, तो मैं बता दूं वो एरिया विच कंटेन द स्पोरोजिनस टिश्यू और कोर ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज न्यूसेलस। अब न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वही मेगास्पोर्मोदर सेल का जो है काम करेंगी, और उन्हीं से क्या बनेगा, एग बनेगा। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो सारा का सारा काम होता है इस एरिया के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस बोलते हैं। और जस्ट नीचे न्यूसेलस के नीचे क्या होता है, एग एपरेटस होता है हमारा। एग एपरेटस के अंदर होता क्या है, एक सेंट्रल सेल होती है बड़ी सी, जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस फ्यूज हुई होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। 3 सेल्स ऊपर होती है माइक्रोपाइल की तरफ। इसमें जो सेंट्रल सेल है उसको हम क्या बोल देंगे, एग सेल बोलेंगे। साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स बोलेंगे। 3 सेल नीचे होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स होते हैं। ये एम्ब्रियो सेक डेवलप कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। ओव्यूल एक स्टाक जो होता है उससे जुड़ी हुई है, किससे, प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। तो स्टाक को हम क्या बोलेंगे, फर्निकल बोलेंगे। और स्टाक और प्लेसेंटा के बीच में जो रीजन आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइलम बोल देते हैं। कि बेसिकली हाइलम एक जंक्शन है स्टाक और प्लेसेंटा के बीच में, और जहाँ भी ये न्यूसेलस है और ये इंटेगुमेंट है, जहाँ भी आकर ये मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, चलाजा बोलते हैं। अब चलाजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यही आपको ध्यान रखना कि जिस तरफ माइक्रोपाइल होगा उसी तरफ क्या होगा, आपका एग सेल होगी, और जिस तरफ चलाजा होगा उसी तरफ क्या होगी, आपकी एंटीबॉडी होगी। ओरिएंटेशन के हिसाब से ओव्यूल जो है 6 टाइप की होती हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल, ऑटोट्रोपस ओव्यूल, हेमिट्रोपस, कैम्फालोट्रोपस, सर्चिनोट्रोपस। तो ये जो ओव्यूल के अलग अलग शेप एंड साइज होती है वो हम किसी और लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का होता है। तो अब मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और फॉर्मेशन ऑफ एग एपरेटस इन ओव्यूल। तो थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया था, पता लगा था कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूसेलर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने छोटा सा बनाया। इसके अंदर जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर ये क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू
इज कैपेबल टू गिव राइज ए मेगास्पोर। तो यहाँ पे जो इतने सारे मेगास्पोर तो नहीं होंगे, क्योंकि मेगास्पोर तो एक ही होगा ओव्यूल के अंदर। तो सम सेल्स ऑफ यूनिसेलुलर टिश्यू draw nutrition from adjacent cells and they become large, grow in size and they become megaspore mother cell। अब जो मेगास्पोर जो मदर सेल है ये बेसिकली इट अंडरगो मियोसिस। कल भी हमने यही बात की थी कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन की बात आएगी तो कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। और ये क्या है, मेगास्पोर टेट्राड जो है वो बनाएगा। जिस टाइप से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसी टाइप से आफ्टर मियोसिस मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। अब इस मेगास्पोर टेट्राड के अंदर क्या होगा, अपर 3 सेल्स दे स्टार्ट डिजेनरेटिंग, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और इनका जो न्यूट्रिशन है वो कौन बोले, दे अब्सॉर्ब द, इट इज अब्सॉर्ब बाय द 4 सेल्स एंड इट बिकम लार्ज इन साइज। अब इस साइज के अंदर लार्ज हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा 2 के अंदर विदाउट एनी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और दोनों जो न्यूक्लियस हैं, बोथ न्यूक्लियस इज मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, दोनों के दोनों जो है वो अपोजिट पोल के ऊपर आ गए हैं। इट इज फॉलोड बाय सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो अपोजिट पोल के ऊपर जो न्यूक्लियस आए हैं इनके बीच में भी क्या हुआ है, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, 2 न्यूक्लियस ऊपर हो जाएंगे और 2 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन। अब इसके अंदर क्या होगा, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिसकी वजह से 4 न्यूक्लियस ऊपर आ जाएंगे और 4 न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। यानी कि आफ्टर थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन दी सेल बिकम 8 न्यूक्लिएटेड, 4 एट ईच एंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 न्यूक्लियस फ्रॉम अपर एंड 1 न्यूक्लियस फ्रॉम लोअर एंड, वो दोनों क्या होंगे, सेंटर में आके मर्ज हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। अब रिमेनिंग 3 न्यूक्लियस ऊपर रहेंगे और 3 न्यूक्लियस जो है नीचे रहेंगे। और द टाइम और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी दीज 3 न्यूक्लियस ड्रॉ देयर बाउंड्री एंड दीज 3 न्यूक्लियस आल्सो ड्रॉ देयर बाउंड्री। अपर 3 न्यूक्लियस इन विच सेंट्रल सेल बिकम एग एंड 2 एडजेसेंट सेल्स बिकम सिनर्जिड्स। जो इस एंड के ऊपर जो 3 सेल्स थी ये अपने आप को बाउंड्री ड्रॉ करेंगे और ये क्या बन जाएंगे, एंटीबॉडी बन जाएंगे। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो एक सेल बन चुका है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलेंगे, और इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। तो इस टाइप से जो है पूरा एक आपका जो एपरेटस जो है वो बनता है। इसके अंदर 7 सेल हैं और क्या है, 8 जो वो न्यूक्लियस। 7 सेल्स कैसे हैं, 2 सिनर्जिड ऊपर की तरफ, एक सेंट्रल में जो है एग सेल है, 3 एंटीपोडल नीचे हैं और एक सेंट्रल सेल है। 3 और 3 6 और 7 और 8। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हो गए, 8 जो है न्यूक्लियस हो गए। यहाँ पे आपको याद रखना जो सेंट्रल सेल है इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड नहीं है, इसका न्यूक्लियस क्या है, डिप्लॉइड। ये बेसिकली क्या है, 2n है। और ये सारे न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है, बिकॉज ये के कहाँ से आए हैं, मियोसिस से आए। और मियोसिस कैसा है, रेडिक्शनल डिवीजन है जो एक डिप्लॉइड सेल को किसी में चेंज कर देता है, हैप्लॉइड के अंदर चेंज करता है। अब ये वाला जो एग एपरेटस है ये इसके अंदर बनता है यहाँ पे। अब हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा एग है, तो याद रखना जो एंड माइक्रोपाइल की तरफ होगा एग हमेशा उसी तरफ होगा, और जो एंड चलाजा की तरफ होगा उस तरफ हमेशा क्या रहेंगे, एंटीपोडल सेल्स रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे मेगास्पोर की, तो हमें याद रखना कि एग किस तरफ बनाना है। एग हमेशा बनेगा जिस तरफ माइक्रोपाइल रहेगा उस तरफ बनेगा एग, और जिस तरफ चलाजा रहेगा उस तरफ हमेशा क्या बनेंगे, एंटीपोडल सेल्स बनेंगे। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। एग जब ये मेच्योर हो जाएगा तो मेच्योर होने के बाद इस पूरे न्यूसेलस टिश्यू के अंदर क्या आ जाएगा, ये एग एपरेटस आ जाएगा इतना बड़ा ऐसे करके, यहाँ पे ये जो है डेवलप हो जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या रहेगी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। तो ये था मेगास्पोर का। हमने छोटा सा टाइमलाइन बना के दिखा है कि जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद ये बिकम मेगास्पोर, मेगा सेल्स हो जाएंगी। उसके बाद उसका म्यूसिस होगा, म्यूसिस के बाद क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा या एग बनेगा। तो एग के बारे में हमने पढ़ लिया। और द टाइम सिनर्जिड एंड एग दे डेवलप ए फिलिफॉर्म एपरेटस ऑन देयर। यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी जो है मेम्ब्रेन टाइप की जो है डेवलपमेंट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिलिफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन आपको इतना याद रखना कि एग कहाँ पे है और एंटीपोडल्स कहाँ पे है, इनका फंक्शन क्या है, सिनर्जिड्स का क्या फंक्शन है, सेकेंडरी न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है,
एंटीपोडल का क्या फंक्शन है, फंक्शन के बारे में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अगर आपको कंफ्यूजन क्लियर है तो समझ लो आप आधा चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट है मेगास्पोर की वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी हाउ मेनी सेल्स प्रेजेंट इन द मेगास्पोर, तो आपको बताना देयर आर 7 सेल्स इन द एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी एंड 8 न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लिख देंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो खत्म होता है मेगास्पोरोजेनेसिस का। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। इनके बीच में एक टॉपिक और रहता है कि कुछ पोलन के बारे में हमने देखना है, तो हम टॉपिक लास्ट में करेंगे बिल्कुल। अभी हम जो है फ्लो में चल रहे थे, फ्लो में चलेंगे पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।